जो एक डॉक्टर के द्वारा लिखी गई है, डायरी की शैली में लिखी गई है, संस्मरण पढ़ने का आग्रह है और कहानी का नाम दिया गया है। उस किताब पर 3 प्रोफेसर ने बहुत अकादमिक व्याख्या के साथ बातचीत की है और बहुत अच्छी बातचीत की है, बहुत ज़रूरी बातचीत की, हर बात बहुत ज़रूरी थी। मैं बात करना चाहती हूँ सिर्फ एक कथाकार के रूप में, एक कहानी कहाँ से उठती है, वो गिलहरी कहाँ से आती है, उसकी बात करना चाहती हूँ। पहले तो जैसे ही मैं इसको पढ़ने लगी तो मुझे एक फिल्म याद आ गई, आप लोगों ने भी ज़रूर देखी होगी, फाइंडिंग नीमो। बड़ी प्यारी सी फिल्म थी। तो होता क्या है कि हम कोई ऐसी चीज़ जब देखते हैं ना तो अचानक आपके दिमाग पर कितना ही दबाव क्यों ना हो, क्योंकि ज़िंदगी आसान तो नहीं है, तो जो कठिनाई वाले रास्ते से हम गुजरते हैं, जब अचानक ऐसी कोई चीज़ सामने आ जाती है तो आप थोड़ी देर में उसको भूल जाते हैं। और ये जिस समय लिखी गई है, ये कोविड का समय है। कोविड के समय का सन्नाटा, वो बजते हुए हॉर्न, अगर किसी का वो सन्नाटा तोड़ता था तो वो कौन, वो उसकी जो उसका बजता था, क्या बोलते हैं, गाड़ियों की जो अलार्म बजती, सायरन बजती हुई जाती थी, क्यों 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 करता हुआ इतनी ज़ोर से, बिल्कुल दिल दहल जाता था, सारे दिन बजता रहता था। तो उस जगह अगर कोई छोटी सी गिलहरी कुट-कुट करती हुई पास में आती है और आप उसको अचानक आपकी पूरी की पूरी सोच को एक छोटी सी जगह पे ले जाती है, और आपकी चिंता क्या होती है, अब आपकी चिंता इतनी बड़ी नहीं कि उसका जीवन बचाना है, अभी आपकी चिंता उसको दूध कैसे दिलाना है, और आप उसके लिए फेसबुक देखते हैं या आप सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं। मुझे फिर यहाँ पर अपनी एक बात याद आई कि ऐसा हुआ था कि हमने वो छोटा सा गोल सा जार होता है ना, उसमें मछलियाँ डली होती हैं, तो मैं अपने बच्चे की ज़िद पर एक बार वो लेकर के आई, हालांकि मुझे नहीं अच्छा लगता था। अच्छा इसलिए नहीं लगता था कि हम सब ऑफिस जाने वाले लोग थे, कोई पढ़ने जाता था, कोई ऑफिस जाता था, जब हम घर आते थे ना, रोज़ एक ना एक मछली मरी हुई मिलती थी, तो बड़ा दुख लगता था मुझे, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो मैं नहीं चाहती थी रखना, लेकिन उस वक्त हमने रखी हुई थी। तो जब हम रखते थे तो क्या हुआ, एक दिन अचानक हम पूरे दिन बाहर थे, लौट कर घर आए, तो मैंने जब खाने के लिए उसको उसका फूड निकाला देने के लिए, तो मैंने देखा कि वो ख़त्म हो गया। अब हम इतने बेचैन हुए, हमसे अपना ही खाना नहीं जा रहा गले के अंदर, कि हम इसको क्या खिलाएंगे, मर तो नहीं जाएगी मछली, सुबह से नहीं कुछ खिलाया और रात में हमारे पास है नहीं देने को। तो जैसे आपकी बिटिया है शुभी, वैसे मेरी बड़ी बिटिया है प्राची, और जैसे आपकी दीवा वैसे मेरी शातुर। तो प्राची ने झटपट सोशल मीडिया पे लिखा, कोरा से जवाब आया कि आप इसको चाहें ना तो आटे की भी छोटी छोटी गोलियां बना करके उसमें रख दें, तो वो खा लेंगी और जिंदा रहेंगी। तो मतलब ये बात तो बाद में आई, उससे पहले किसी ने लिख दिया, व्हाई डोंट यू फ्राई इट एंड ईट। तो उसको पढ़ना ही इतना शॉकिंग था, और उसके बाद जो उसका एडमिन रहा होगा उसने कहा कि मैं ऐसे सभी लोगों को ब्लॉक कर दूंगा अगर अगला एक भी ऐसा कोई कमेंट आए तो मतलब आप एक छोटे से जीव के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि अगर एक उसने माध्यम बनाया, वहाँ पर बहुत से लोग थे, वो इसी तरह जैसे आपने बताया ना, कुछ अलग से लिंक्स भी दिए हैं कि इनके ज़रिए आप बात कर सकती हैं, तो उन लिंक्स के ज़रिए वो एक समाज को बचा रखना चाहते हैं, एक प्रजाति को जो लुप्त होती जा रही है उसको बचा लेना चाहते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे बीच में से बिल्कुल खोती जा रही हैं, उनको बचा लेने की कोशिश है। इसका विधा का कोई भी नाम दो, और मतलब वो लेखक का पेशा कुछ भी हो, उसका व्यवसाय कुछ भी हो, लेकिन उसके भीतर की जो आत्मीयता है, उसकी जो संवेदना है, उसकी जो दुनिया है, उसमें वो खोते जा रहे ऐसे कई बिंब हैं, ऐसी कई आवाज़ें हैं, और ऐसी कई चिंताएं हैं जो आपके अपने जीवन की चिंताओं से बड़ी हो जाती हैं। और फिर आप अंत में कहती हैं कि उसको पुश करके नहीं दूध पिलाना चाहिए। मतलब कि छोटी छोटी बड़ी बारीक चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं भाषा की बात पर पहले ही आना चाहती थी, इसलिए आना चाहती थी क्योंकि डायरी मेरी बड़ी प्रिय विधा है। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो डायरी इसलिए पसंद है क्योंकि उसे बहुत गढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, कल्पना में जाने की ज़रूरत नहीं होती। जो हकीकत है आप उसी को लिखते हैं, थोड़ा बहुत संवार कर लिख देते हैं, बस वहीं आपकी कला है, बाकी उसमें कुछ जोड़ते नहीं, कल्पना नहीं जोड़ते उसमें। जो सच है, जो फैक्ट्स हैं, जो हुआ है, घटित हुआ है, उसी को लिखते हैं थोड़ी खूबसूरती के साथ। तो इसलिए मुझे उसका अनगढ़पना अच्छा लगता है। मुझे डायरी बहुत अच्छी लगती है। और फिर उसमें क्या होता है, मज़े की बात, जब मैंने इसको पहली बार मैंने निधि को पढ़ा था तो इनका उपन्यास मेरे पास आया था अप्रवीणा।
और मैंने ये सोचा था कि एक डॉक्टर, मतलब कई बार होता है मन में लगता है कि आप सोचते हैं कि हम भी लेखक बन जाएं, पता नहीं आजकल लेखक बनने का थोड़ा ट्रेंड चल रहा है तो अब आप अच्छे भले बहुत अच्छे से पेशे में हैं, बड़ी जिम्मेदार प्रोफेशन है आपका, आप उसको छोड़कर क्यों लेखन में आना चाहते हैं? क्या वो गंभीरता और जो उसके भीतर घुसने की एक, हम तो पागल होते हैं ना जब लेखक बनता है आदमी, तो पागल होता है एक तरह से, वो अपनी दुनिया से ही कट जाता है, एक नई दुनिया में जा करके ट्रांसमिट हो जाता है। तो वो कितना सही रहेगा, और एक अच्छे डॉक्टर को हम क्यों खो दें, एक लेखक के रूप में क्यों पाएं? तो मैं मतलब सही बताऊं तो थोड़ी आशंका के साथ में मैंने प्रवीणा को पढ़ना शुरू किया था। जब मैंने प्रवीणा को पढ़ा और उसकी भाषा को पढ़ा तो मुझे उसकी भाषा ने चकित किया। एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखते हुए जो भाषा होनी चाहिए थी वो आज के समय से बिल्कुल हटकर उस तरह की भाषा थी जो आपको एक दूसरे लोक में ले जाती है, एक दूसरे काल में ले जाती है। वो कालखंड बिल्कुल आज से कहीं मेल नहीं खाता है, तो मुझे अच्छा लगा। और जितनी खूबसूरती से उन पात्रों के बीच में, जो महिलाओं की खास करके औरतों के बीच में जो संबंध बनता है, अंतर स्पर्शी संबंध, वो बहुत खूबसूरती से उसमें आया था। उसके बाद गिल्लू, नाम ही एकदम से ऐसे लगा बिल्कुल गिल्लू जैसे, बड़ा फुर से भागता हुआ सा, तो वो एक अलग हड़बड़ी, वो बड़ा ठहरा हुआ उपन्यास था, वो मन का विश्लेषण करता हुआ और अध्यात्म के स्तर पर भी ले जाने वाला उपन्यास था। और ये गिल्लू बिल्कुल ही टेंजिबल, आप उसे छू सकते हैं ऐसा। और ये समझ में नहीं आया ये उपन्यास है कि कहानी। मैंने उसको ढूंढा कि देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तो गुल्लू की नई कहानी ही लिखा हुआ है, इसमें कोई लिखा ही नहीं भी था कौन सी है। और अंत तक तो मैं बाद में पहुंची, जैसे आप गए अंत तक पहुंची नहीं मैं कि यहाँ कुछ कहा जाए, क्या कहूँ मैं, इसको संस्मरण है कि क्या है, तो मैं इसको डायरी की तरह देखने लग गई। और उस समय जब मैंने देखा कि जो भाषा डायरी की दरकार है, उसमें अंग्रेजी भी होती है, हिंदी भी होती है, वो बोल चाल के हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं, तो वो बड़ी रवानगी वाली भाषा होती है, ये वो भाषा है। तो एक चीज़ तो मेरे मन ने बहुत ही अच्छे से अप्रिशिएट किया, वो ये कि लेखक के पास एक सुंदर संसार है जिसमें उसे पता है कि उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, वो किससे बात कर रही है। अब इस डायरी में वो खुद से बात कर रही है, तो उसे पता है कि अपने आप से हम कैसे बात करते हैं। मिक्स लैंग्वेज भी आ जाती है, कोई बात नहीं। कई जगह पे एब्रीवेशंस आए हैं, जैसे लामा आया है, उसकी अपनी शब्दावली, अपना शब्दकोश है, बिल्कुल ठीक है, वहाँ एक्सप्लेन कर दिया, उसकी ज़रूरत थी। तो वो जो चीज़ें थी उससे मुझे लगा कि ये भाषा बहुत ही उपयुक्त है, और वो भाषा के प्रति अनायासी सजग है। सजग होना अनायास नहीं होता, पर वो अनायासी सजग है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है। तो एक ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात मुझे जो अच्छी नहीं लगी वो भी साथ साथ, क्योंकि मुझे लगता है एक ऐसे लेखक को जिसको आप देख रहे हैं और आप उम्मीद करते हैं कि उसकी यात्रा भी आगे जानी है, वरना वही बात थी जो आपने कहा ना कि जन्मदिन है, आप सब बधाई दे दो और बात खत्म। नहीं, मुझे लगता है इस जन्मदिन के साथ मैं चाहती हूँ कि एक लंबी उम्र को देख रही हूँ, तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ शब्दों को लेकर के हमारे प्रकाशकों को भी, अगर कोई संपादक मिलता है या कोई भाषा विशेषज्ञ मिलता है, तो उसकी राय लेने में हर्ज नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी में ऐसा होता है। अब जैसे हमने लिखा है, ने के ऊपर बिंदी है, उसकी ज़रूरत नहीं होती, हम हमने लिखते हैं, बिंदी नहीं लगाते, और ये बार बार आता है। अच्छा, हम, हालांकि मैं शब्दों से उस तरह नहीं जुड़ी हूँ, मेरा तो इकोनॉमिक्स फील्ड रहा है, मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा है, और सब चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन जब हम जुड़ते हैं या हम पढ़ते हैं ना, तो वो एकदम अटक जाता है वहाँ पर, जहाँ ऐसा कोई शब्द आता है और फिर वो बार बार आता है, तो वो थोड़ी बाधा पैदा करता है। उस चीज़ को मैं चाहूँगी सजगता से देखा जाए। और दूसरा मैं ये समझती हूँ, मैं सिर्फ अभी इस पर बात करूँ भाषा को लेकर के, कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो ना रिपीट होती हैं, तो हम उससे भी बचें, दोहराव से बचें। जैसे आप तो खो गई हो उसमें, मैं मानती हूँ, मैं भी खो गई हूँ। इसीलिए जब हम लिख रहे होते हैं ना, तो हम एक समय का गैप देने के बाद लिखते हैं, उसके बाद जो खास चीज़ें वो तैर कर ऊपर आ जाती हैं, और जो बहुत काम की नहीं है वो नीचे बैठ जाती हैं, तो फिर हम उसको ही उठाते हैं। इसीलिए जब आप बहुत दुख में या बहुत सुख में होते हैं, उस समय रचना नहीं की जानी चाहिए। रचना बिल्कुल एकांत में, जब आप उससे उबर कर बाहर आ जाते हैं, तब करनी चाहिए। तो इसमें मुझे लगा जैसे कि वो बोगनवेलिया की झाड़ पर चढ़ना एक बार अच्छा लगा, 2 बार अच्छा लगा, लेकिन जब वो बार बार आया तो फिर निगाहें अपने आप ही सरसरा कर निकलने लगी। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को हम चाहते तो इसका थोड़ा सा संपादन हो सकता था, और उन घटनाओं को एक आध बार देते तो कसावट आ जाती उसके अंदर, और पाठक उससे और गहरे जुड़ता। बार बार पढ़ने से कई बार क्या होता है, एक बार बात को दोहराओ तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, लेकिन 4 बार दोहराओ तो खत्म हो जाती है। तो वो वाली बात मुझे लगता है इसमें है। 2-3 चीज़ें मैंने भी इसमें पॉइंट्स बनाए थे, जिनको कि मैं चाहूँगी कि अब इसमें जैसे इन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि गिलहरियों के दांत भी चूहों की तरह होते हैं,
चूहों की तरह बढ़ते हैं, इसलिए समय समय पर उसको घिसते रहना चाहिए। अभी उसके लिए क्या प्रयास कर रही है, उसके लिए क्या सामान लेकर के आ रही है, किस तरह वो चाहती है कि भाई उसका कहीं किसी से प्रेम हो जाए। तो मतलब वो जो एक मानवीकरण है उस धरातल पर। अच्छा, गिल्लू जो हमने महादेवी वर्मा की ली, वो गिल्लू और इस गिल्लू में बहुत अंतर है। वो दोनों दो गिल्लू हैं। वो गिल्लू प्रजाति के हैं इसलिए ठीक है, लेकिन दोनों दो गिल्लू हैं, उनको आपस में मिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब दो कैरेक्टर्स हैं अलग अलग। महादेवी वर्मा के उस स्थान को मैंने भी देखा जहाँ वो गिल्लू का दफन किया गया, वो भी मैंने देखा, और वहाँ बैठ कर के मैंने भी अपना कुछ एक डायरी का पन्ना उस जगह पर मैंने भी लिखा। हम सभी क्योंकि उससे जुड़ जाते हैं ना भावात्मक रूप से, तो इस तरह से इसके साथ भी जुड़ जाते हैं। तो मैंने ये देखा कि जैसे उसमें कई सारी बातें, जैसा कि आप भी कह रहे थे, आपने बड़ी खूबसूरत बातें कही कि वो कहती है कि वो उसको ये दांत से घिसना काटना नहीं चाहिए, वो बाल काटना उसे अच्छा लगता है। ये जावेद हबीब बनेगा, ये बहुत बड़ा ब्यूटिशियन बनेगा, पार्लर खोलेगा, हेयर स्टाइलिस्ट बनेगा। इस तरीके की जो चीज़ें, मतलब जैसे माँ अपने बच्चे से किसी भी फील्ड में, अच्छा गाता है तो मोहम्मद रफ़ी बनेगा, अच्छा खेलता है तो सचिन तेंदुलकर बनेगा, भाई जो करता है, नाटक बहुत अच्छी एक्टिंग करता है तो अमिताभ बच्चन बनेगा, शाहरुख खान बनेगा। तो हम जो चाहते हैं ना उसको हम चाहते हैं टॉप पर है। अब उस बच्चे के साथ, गिल्लू के साथ इनका जो लगाव है, और पढ़ने वाले का भी लगाव उसी तरह से जुड़ जाता है कि वो अब उसको मीडियोकर नहीं देख सकता। वो कहीं कुछ भी बने, चाहे बाल काटने ही बाल काटे, लेकिन वो बनना चाहिए टॉप क्लास का, उसके गुणवत्ता में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। अब एक मुझे बड़ा अच्छा, इसमें कई जगह पे बड़े सुंदर संवाद की बात आपने की थी शायद ना, बड़े सुंदर संवाद लगे मुझे कुछ जगहों पर। जैसे एक छोटी सी बात कहूँ मैं कि वो जब वो चाहती है कि मैं इसको पेड़ों पर छोड़ दूँ जाने के लिए, तो वो पेड़ों पर छोड़ते हैं, और उसके बाद वो भागता है, तेजी से भागता है। वो कहता है अरे मैं तो आज़ाद हो गया। वो कहती है क्या हो गया, आज़ाद हो जाएगा, चला जाएगा मेरे हाथ से। अब वो मोह भी पकड़ता है। अच्छा, ये ना मज़े की बात है कि आप एक बार थोड़ी देर के गिल्लू को एक मेटाफर की तरह देखिए, एक रूपक की तरह देखिए, और आप देखिए ज़िंदगी में हम जिसके पीछे जितना दौड़ते हैं वो उतनी तेज़ी से भागता है, और हम अगर उसका मोह छोड़ देते हैं तो वो पलट कर घर भी आता है। जहाँ इन्होंने कहा है कि मेरा संवरिया फिर भी मेरे घर लौट आता है, परवीन शाकर की पंक्तियाँ आपने कोट की, तो वहाँ पर वो कहता है, वो कहती है कि मैं उसको कौन दिखा करके उसको वापस बुलाना चाहती हूँ, पर वो कहता है कि हम आज़ादी के मतवालों को कोई प्रलोभन नहीं लुभा सकता। तो ये जो चीज़ है ना, उसमें एक नए तरह का रंग, ऐसा लगता है कि लेखक भी एक बच्चा बन गया है, पाठक भी एक बच्चा बन गया है। ये दुनिया जो है बच्चों की दुनिया हो गई है, फाइंडिंग निमो टाइप की, सबके सब उसको बचपने के साथ में एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें मुझे भी, जैसे आपने कोट की, बहुत लंबा नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि ये बड़े प्यार की किताब है, उसे पढ़ना ही चाहिए। इसमें मैं एक दो तीन चीज़ें, मुझे ये लगा कि अगर आप इसको कहानी बना रही हैं, इसकी उसको लेकर के बात उठ रही थी, अगर आप इसको कहानी या उपन्यास बनाना चाहती हैं, एक उपन्यास की तरह से ही है, तो उसमें थोड़े से ना आपके परिवार के संदर्भ और आने चाहिए, उसके साथ एक कथा और आनी चाहिए। अभी सिर्फ गिल्लू की कथा है, गिल्लू के साथ जितने लोग हैं वो सब क्या कहते हैं उसको, साइड रोल वाले लोग हैं, मुख्य रोल में सिर्फ गिल्लू। तो आप अगर उसके साथ जुड़ते, जैसे एक छोटा सा पीस आया, मुझे अच्छा लगा, ऐसे थोड़े पीस और आ जाते तो और भी अच्छा लगता। मैं इसको कोट करती हूँ आप लोगों के सामने। दिवा की दोस्त फ़ोन पर, तुमको हिंदी इंग्लिश के अलावा और कौन सी लैंग्वेज आती है? दिवा कहती है थोड़ी कोरियन और थोड़ी फ्रेंच। दोस्त कहता है बोलो कुछ। वो थोड़ी सीखी अभी। कितनी? इतने में शुभी जवाब देती है इतनी कि इंग्लिश सबटाइटल साथ में हो तो फ्रेंच और कोरियन मूवी पूरी समझ आ जाती है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी मतलब उल्लास भर देती है। शुभी यहाँ पे बैठी हैं। अच्छा। और उनके ऐसे ही रिमार्क्स की वजह से घर में घमासान मच रहा है। ये सब घरों में होता है, और दो बहनों के बीच में ऐसा ही होता है। अब मेरी दोनों बेटियां, वो बड़ी बहन उसको कहेगी तेरे को तो वहाँ नाले पर से उठा कर लाए थे, तेरे को 2 रुपए में मम्मी ने खरीदा था। तो मतलब दोनों के बीच में यही जगह, हाँ मैं तेरे बाल बहुत अच्छे काट दूँ, और कटिंग करने के बाद कहती है कि अब मैं मम्मी को बताऊंगी कि इसने मेरे मतलब अपने बाल मेरे से कटवाए हैं, वहाँ नहीं गई, मतलब पिटवाने के लिए। तो ये हर घर में होता है, और यही मजाक है। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसको याद करते हैं तो बहुत सुखद लगता है। इसी तरह से मुझे एक लगा 115 पृष्ठ पे, मैं कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं चाहूँगी कि आप लोग इसे पढ़ें, पढ़ने लायक किताब है ये। अब देखिए कितना खूबसूरत है, मतलब इन सब के साथ में आपको आज की ज़िंदगी जो है, और वही बात की परोक्ष में वो क्या कह रही है, आप इसे रूपक की तरह देखिए थोड़ी देर के लिए, और फिर देखिए कि परोक्ष में वो क्या कह रही है। बड़ी गंभीर बातें हो जाती हैं कई बार, ऊपर ऊपर पर आपको सहज हास्य लगेगा, लेकिन भीतर कुछ और बात भी है। गिल्लू 3 बजे के करीब लौट आया, उसे उतना ही प्यार दिया गया जितना प्ले स्कूल से पहले दिन लौटे बच्चे को किया जाता है। दिन कैसा रहा, किसी ने मारा तो नहीं, रुलाया तो नहीं, जैसे प्रश्नों के जवाब चाहे गए। गिल्लू भी शुभी की गोदी में ऐसे दुबक कर बैठा, मालिश कराता रहा जैसे
गाजियाबाद की यूपी रोडवेज की बस पकड़कर दिल्ली गया हो और पूरे दिन की नौकरी बजा कर लौटा। तो ये जो मतलब इस तरह के जो प्रसंग हैं वो बड़े ही खूबसूरत प्रसंग हैं और वो आपको साथ साथ बता देते हैं कि हमारे देश की, हमारे आसपास की व्यवस्था और ये सत्ता कितने लाइटली लेती है चीज़ों को। अगर हम इसको ऐसा नहीं लेते तो एक और पढ़ूंगी मैं इसमें, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा था। मतलब ये मैं इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आप लोगों की रुचि बने और आप लोग इस किताब को खरीदें। तो 117 पेज पे ना, हाँ 18। गिल्लू, यह तुम्हारा स्पा टाइम है, क्या कर रहे हो? हीट बाथ ले रहे हो? पेड़ पर मिलता है, सन बाथ मिलता होगा वहाँ। क्या अच्छा लगता है तुम्हें? क्या अच्छा लगता है तुम्हें, सन बाथ या हीट बाथ? हम रोने लग गए थे कि गिल्लू लौटेगा या नहीं, और अब जब तुम्हें आवाज़ दे रहे हैं तुम देख भी नहीं रहे हो। ऐसे हो जाते हो बाहर जाकर तुम, और घर में हमारे ऊपर चढ़ते हो, हमें काटते हो, बाहर जाकर हमें भूल जाते हो। कोई स्विच लगा है ऑन ऑफ करने का तुम्हारे अंदर? हम तुम्हें देखकर इतना मुस्कुराए पर परिचय की कोई गांठ ही नहीं लग पाई। ऐसा कैसे हो गया गिल्लू? बताओ, तुम्हारे लिए अंगूर रखे थे तो बड़ी लहरी आकर खा गई। पता है तुम्हें ये बात? मतलब इतने स्वाभाविक ढंग से है ये चीज़ें कि वो बहुत ही खूबसूरती देती हैं और अपने तरह की एक नई चीज़ को सामने रखती हैं। नयापन आज के समय की बहुत बड़ी मांग है। हम किसी को देखकर आजकल लोग क्या है, फेसबुक वगैरह में आप कुछ डाल दो, फट सब कॉपी कर लेंगे। अच्छी लगी ना, सब ने कॉपी कर लिया, वही ट्रेंड चल पड़ा, सब उसी पर लिखने लग गए, उसी तरह का लिखने लग गए, वैसे ही बिंब देने लग गए। इनकी बात यह है कि अपनी तरह की एक अलग अनूठी बहुत प्यारी सी किताब है। इतनी प्यारी सी किताब है कि इस पर व्याख्या कम और इसके भीतर घुसने की ज़रूरत ज़्यादा है और थोड़ी देर के लिए बच्चा बन जाने की ज़रूरत है, जिससे हम बिल्कुल कट चुके हैं। हम इतने बड़े हो गए हैं, हमारे पास बड़े बड़े सवाल हैं, बड़े बड़े मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें सुलझाना है। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम अपने आसपास खोजें तो बड़ी प्यारी प्यारी खुशियाँ हैं। और एक डॉक्टर अगर ऐसी बात कहता है तो वो और भी मायने रखती है, क्योंकि उसके पास जब मरीज़ आते होंगे तो उसके पास जो दुनिया आती होगी पूरे दिन भर की, जो उसका वर्किंग टाइम है, वो ऑफकोर्स एक बड़ा कठिन टाइम होगा। उसके पास जिस तरह की परेशानियाँ, जिस तरह की समस्याएं लेकर, और कई बार तो अवसाद में, वो जो टाइम था वो तो बहुत ही अवसाद का था। उस समय एक गिलहरी से इस तरह का नाता जुड़ना, पंछियों से, बिल्लियों से, और कितने सारे पशु पक्षियों के नाम दिए भाई हम तो नहीं जानते, आधे से ज़्यादा तो मैं नहीं जानती, उनको नहीं देखा मैंने। पेड़ों के नाम, फूलों के नाम, और पूरा बगीचा आपके सामने आता है। आप मानेंगे उसके बाद मैंने इनका फेसबुक वाला खोला, ढूंढा, और फिर मैंने देखा कि कैसे कैसे कौन सी जगह, दिल्ली में तो ये जगह हो नहीं सकती, तो वो झांसी की होगी शायद। तो मैं बहुत बधाई देती हूँ कि हम थोड़ी देर के जब तक इस किताब के साथ रहते हैं तो एक अलग दुनिया में चले जाते हैं जो बहुत प्यारी सी है, बच्चों की दुनिया है। और हर व्यक्ति भीतर से कहीं ना कहीं एक बच्चा है, जब तक वो बच्चा रहता है तभी तक जिंदगी खूबसूरत है। मैं बहुत बधाई देती हूँ और ऐसी